जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मैं पंडित मोहन भागवत जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, वरना आप पशु विज्ञान के चिकित्सक रहे हैं और वेटनरी डॉक्टर हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आदर पूर्वक, ये मसले जिस पे आप बोल रहे हैं ये पशु चिकित्सा से संबंधित नहीं है, ये मानव स्वभाव और मानव प्रकृति के बारे में है। अभी आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, पंडित मोहन भागवत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपा करके मेरी बात का चिंतन करें और फिर आत्मलोकन करने के बाद बताएं जो आपने कहा वो क्या आपने ठीक कहा। देखिए, आपने ये कहा कि भारत के अंदर समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से देश के उन 12.5% लोगों को जो मुसलमान हो गए हैं उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित करना चाहिए, उनकी घर वापसी होनी चाहिए। ठीक बात है, संविधान इस बात की इजाजत देता है, बल्कि संविधान के अनुसार यह अनुमन्य है कि आप अपने धर्म की अच्छाइयों को बताएं, अपनी अच्छाइयों को प्रोपोगेट करें, जनता तक वो अच्छाइयां पहुंचे जिससे लोग आपके धर्म की तरफ आकर्षित हों। आपने ये भी कहा कि आज जो भी लोग हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं वो मूलतः हिंदू हैं और वो मुगल नहीं है और वो अरब कंट्रीज से नहीं आए। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। यहां पे 99.9% लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, वो हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन आपने कहा कि उनकी घर वापसी होनी चाहिए। तो 2-3 मुद्दे हैं जो मेरे दिमाग में हैं। एक सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं। अच्छा, एक और बात आपने कही कि हर हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मेरी गुस्ताखी को माफ करें, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बताएं सर, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के कितने बच्चे हैं? और जितने भी मंत्री हैं उनके कितने बच्चे हैं? तो 3 बच्चे ये मध्यम वर्ग को पैदा करने हैं या निम्न वर्ग को पैदा करने हैं या आपके नेताओं को भी पैदा करने हैं? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि आरएसएस के ज्यादातर लोग अविवाहित होते हैं, बैचलर्स होते हैं। तो ये जो आपका आदेश है या उपदेश है, ये सामान्य जनता के लिए है या आपके कार्यकर्ताओं के लिए भी है और मोदी जी के लिए और आपके खुद के लिए भी है? तो क्या आप शादी करेंगे और 3 बच्चे पैदा करेंगे? ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। फिर आपने कहा कि लोग मुसलमान बने थे तलवार की नोक पे और जबरन, जो आपके प्रवक्ता के टेलीविजन स्टूडियो में, गोदी मीडिया में बोल रहे हैं। क्या ये वास्तविकता है कि केवल तलवार की नोक पे बने थे, या ये बात क्या नहीं मानी जानी चाहिए कि हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, क्योंकि मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, कुछ ऐसी कुरीतियां नहीं हैं? क्या ऐसी कमजोरियां नहीं हैं जिन्हें हमें दूर करना चाहिए? आप शायद ना समझें, लेकिन मैं समझ गया हूं। आप चित्पावन ब्राह्मण हैं, मैं गौड़ ब्राह्मण हूं। आप महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, मैं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हूं। लेकिन चलिए, आप आरएसएस के प्रमुख हैं और पिछले 100 साल में जितने भी आरएसएस प्रमुख हुए हैं वो सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। केवल महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के ब्राह्मण हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे जैसे गौड़ ब्राह्मणों को आपने कभी, आपके संस्था ने मौका नहीं दिया। लेकिन चलिए, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर है। बनाया भी जाता तो शायद मैं उसका सर संचालक न बनता, क्योंकि मेरा यह मानना है कि देश एक सेकुलर देश में और एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए 142 करोड़ लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं बनता भी नहीं। लेकिन चलिए, आपके आरएसएस के अंदर जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, जितने भी संघ प्रमुख हुए हैं, वो चित्पावन ब्राह्मण क्यों हुए हैं? वो राजपूत एक हुए, रज्जू भैया, उसके अलावा सब चित्पावन ब्राह्मण। दलित क्यों नहीं हुए? ओबीसी क्यों नहीं हुए? क्या पद त्याग करके किसी ओबीसी दलित को बनाना चाहेंगे? अगर आप ये समझते हैं कि हिंदू धर्म में सब एक हैं और हिंदू धर्म को एकजुट हो जाना चाहिए, और जो लोग मुसलमान या क्रिश्चियन या सिख भी हो गए, क्योंकि क्रिश्चियन और सिख भी जो हुए हैं भारत के अंदर, उसमें भी 99.9% लोग ऐसे हैं जो हिंदू थे। सिख धर्म का भी
जो उत्पत्ति हुई है वो हिंदू धर्म से हुई है, क्रिश्चियंस की भी हुई है। लेकिन असली मुद्दा जिसको पंडित मोहन भागवत जी आपने इग्नोर कर दिया वो ये, केवल तलवार की नोक पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अकबर ने एक हिंदू महिला से शादी की थी और उनके पुत्र ही उनके वारिस बने थे और शहंशाह बने थे। तो हिंदू धर्म से उनको घृणा नहीं थी और दीन इलाही उन्होंने धर्म भी चलाया था, और बाकी भी बहुत सारे मुगल शासक ऐसे थे जिन्होंने हिंदुओं का सम्मान किया था और किसी ने भी तीर्थ रोकने की या गंगा यात्रा रोकने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन ज्यादातर लोग, हिंदू लोग जो क्रिश्चियन बने या मुसलमान बने, उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की कुरीतियों से परेशान था। कुछ कुरीतियों को हमने छोड़ दिया, कुछ प्रथाओं को हमने छोड़ दिया, कुछ को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। और जिस कुरीति की वजह से ज्यादातर लोग मुसलमान बने या क्रिश्चियन बने, उसका कारण था छुआछूत और जाति प्रथा। तो क्या पंडित मोहन भागवत जी, पहली बात तो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि आरएसएस प्रमुख केवल चित्पावन ब्राह्मण क्यों हुआ है, उसी से इंगित होता है कि बात करना एक होता है कि सारे हिंदू एक हैं, लेकिन वहां पे केवल राजपूत और चित्पावन ब्राह्मण ही बनेंगे आरएसएस प्रमुख, ऐसा क्यों? फिर क्या आप ये नहीं मानते, हजारों साल से तो चलिए दलितों पे अत्याचार हुए हैं, सवर्णों ने किए हैं, क्या आप नहीं मानते कि आज भी हो रहे हैं? आज भी जब यूजीसी बिल की बात आती है तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनकी जाति से संबोधित करके उनको अपमानित करने का प्रयास नहीं होता, क्योंकि वो उस जात से आते हैं जो सवर्ण जात नहीं है आज की तारीख में? 2002 के पहले थी, लेकिन जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने गुजरात के तो उन्होंने अपनी कास्ट को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया सवर्ण से, क्योंकि वो जानते थे ओबीसी की राजनीति करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्या ये छुआछूत खत्म हो गई है? क्या चंद्रशेखर आजाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उत्तर प्रदेश से, उनको मूछें ऐंठने पे लोगों को आपत्ति होती है? क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जैसे जेएनयू के अंदर एक ब्राह्मण लड़की ने जाके लठ हाथ में लेके और मुंह में पट्टा बांध के लोगों की पिटाई की थी और बाद में उसको पकड़ा भी नहीं गया था, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। और अभी एक हफ्ते पहले यूजीसी बिल के समर्थन में जब दलित और ओबीसी आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो वहां भी एक ब्राह्मण लड़की पहुंची थी और वहां जाके उसने बिना बात की नौटंकी की थी और एक दलित लड़के को दबोच लिया था, उसका मोबाइल छीन लिया था और एक लड़की जो वो भी सवर्ण थी उसे उठा के पटक दिया था। अब बाद में जाके पुलिस थाने में जैसे उन बच्चों को जो यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे थे उनको अपमानित किया था और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या पंडित मोहन भागवत जी आप समझते हैं कि देश के अंदर जाति प्रथा खत्म हो गई है और छुआछूत खत्म हो गई है? क्या ये बात सही नहीं है? किसी भी ओबीसी दलित से आप पूछ लीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों से पूछ लीजिए कि अपने दफ्तर में लोग उनसे बात तो इसलिए करते हैं कि अफसर हैं, लेकिन क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म नहीं अपनाया था बल्कि बौद्ध धर्म अपनाया था? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं? और उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया था कि बौद्ध धर्म के अंदर छुआछूत नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, सिख धर्म में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है, हिंदुओं में क्यों है? क्या इसको हटाने के लिए आपको प्रयास नहीं करने चाहिए और उसके लिए एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए कि आरएसएस का प्रमुख किसी दलित को बना दें और उस दलित के चरणों में बैठ के सारे सवर्ण लोग जो है उनसे दीक्षा लें और उनकी बात को गीता उपदेश की तरह माने? क्या ये जाति प्रथा को खत्म करके, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या, पहली बात तो आप ये जो चाहते हैं कि मुसलमान जो ओरिजिनली हिंदू हैं अपनी घर वापसी करें, क्या यही चीज आप सिखों के लिए भी चाहते हैं, क्रिश्चियंस के लिए भी चाहते हैं, बौद्धों के लिए भी चाहते हैं? अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये लोग वापस आ जाएं तो क्या उनको इस बात की आपत्ति नहीं होगी कि जिस रीति को, जिससे देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अगर उनको अडॉप्ट करने की अनुमति दी जाती है तो इससे क्या परेशानी होगी? फिर अगर हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों को घर वापसी कराई जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसको ये पता होता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है? तो जिस घर में उसका जन्म होता है, उसका परिवेश जब वो 2-3 साल का हो जाता है, उसके बाद देखता है माँ बाप को आरती करते हुए, पूजा करते हुए या अजान करते हुए या गुरुवाणी पढ़ते हुए या जीसस के चर्च में जाते हुए, तो वो ये समझते हैं
परिवेश से धीरे-धीरे माँ-बाप उसको ले जाते हैं, धीरे-धीरे उसमें वो ढल जाता है, उसी धर्म का मानने लगता है, उस धर्म पे धीरे-धीरे उसके दिमाग में एक ग्रंथि बन जाती है, फिर वो अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई समझने लगता है। वरना जब बच्चा पैदा होता है ना, वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, और जितने भी धर्मों का पदार्पण हुआ है, भाई मानव जाति तो हजारों लाखों साल से आ गई थी इस धरती पर, और धर्म बने हैं अभी कुछ हजार साल पहले। एक धर्म बना, अभी उससे दूसरा धर्म बना, उससे तीसरा धर्म बना, उससे चौथा धर्म बना। तो यही बात कि आप घर वापसी कर लीजिए, आप डोनाल्ड ट्रंप से भी कहेंगे क्या? क्या शी जिनपिंग से भी कहेंगे क्या? क्या इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? या अरब के, यूएई के और ओमान के शेख से भी कहेंगे कि भाई ओरिजिनली तो सब लोग इंसान थे, और उसके बाद सबसे पुराना धर्म क्योंकि सनातन धर्म है, इसलिए आप लोग सनातनी है, इसलिए अब आप ये नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए और गीता पाठ कीजिए। नहीं करेंगे ना, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां आपकी चलती नहीं, वो लोग अमीर लोग हैं और उनके पास पैसा भी है, उनकी सिजदा भी करना पड़ता है, उनके हाथ भी चूमने पड़ते हैं। और देश के अंदर क्योंकि 12-13% लोग कमजोर हैं, तो क्या क्रिश्चियंस भारत के क्रिश्चियन से भी अपील करेंगे कि वो भी घर वापसी करें? वरना फिर डोनाल्ड ट्रंप चाचा आपसे नाराज हो जाएंगे, जो क्रिश्चियन कंट्रीज के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपसे नाराज हो जाएंगे। तो पंडित मोहन भागवत जी, मेरी बात पे विचार कीजिए, गंभीरता से विचार कीजिए। आपकी बात तो मानने योग्य तब है जबकि हिंदू धर्म की जो कमजोरियां हैं और जाति प्रथा है और छुआछूत है और ऊंच नीच है, अगर आप इसको दूर कर देंगे तो मेरे ख्याल से किसी को भी किसी भी धर्म में जाने से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक इन कमजोरियों को आप दूर नहीं करेंगे, तो प्रलोभन तो बात की बात है, लेकिन सुरक्षा के लिए, और क्योंकि इस चीज को हम आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सवर्ण हैं, लेकिन जो दलित है और जिसको उत्पीड़न झेलना पड़ा है और जिसको परेशानी हुई है, उसके दिमाग से पूछिए, उससे पूछिए कि वो हिंदू धर्म इसलिए छोड़ के नहीं गया कि उसको तलवार के नोक पे धर्म परिवर्तन कराया गया था। वो इसलिए छोड़ के गया था कि वहां उसको सम्मान मिला था और हमारे धर्म में उसको सम्मान नहीं मिला था। तो अपने धर्म की कुरीतियों को बदलने में क्या पंडित मोहन भागवत जी आप कोई प्रयास करेंगे? अगर करेंगे तो आपकी बात का कोई असर होगा, वरना ये केवल माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए आपने हिंदू मुसलमान का गेम दोबारा खेला है, और आप क्रिश्चियंस के मामले में और बौद्ध के मामले में और सिखों के मामले में इसलिए चुप हैं क्योंकि आप समझते हैं कि हिंदू एक्साइट होता है जब मुसलमान का नाम लिया जाता है, और सिख और ईसाई और बौद्ध के नाम पे उतना एक्साइट नहीं होता। क्या ऐसा है? गंभीरता से विचार कीजिएगा पंडित मोहन भागवत जी, फिर मेरी बात का जवाब दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।